AEW का ये लॉक पोस्ट है ना, इसमें जो है ना हम लोग को जो प्रॉब्लम आता है उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा वो हम बताते हैं, ठीक है ना। ये मोटर हो गया सामने वाला, इसको डाल दीजिए। ये हो गया मोटर और ये कंडेंसर हो गया, 25 माइक्रोफैराड का रहता है, हाँ। और ये हो गया लॉन्ग लिमिट स्विच, ये वाला। ये नॉर्मल लिमिट स्विच हो गया, 3 लगा हुआ है इस साइड में, इधर इसका सर्किट लगा हुआ है। तो सर्किट का तो एक्सप्लेनेशन किए थे, लेकिन उतना सर्किट तो जनरली फेल्योर के टाइम में कोई देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है उसका हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये मोटर को जो है ना चलाने के लिए 110 वोल्ट AC फीड का यूज होता है इसमें। 110 वोल्ट AC फीड जो है आती है जब पैनल से गेटमैन ऑपरेट करता है, तो ये मोटर बूम को लॉक करता है इस स्लाइड के थ्रू और अनलॉक भी करता है, ये चलाता है। ये रैक पिनियन अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये गाइडेड पाथ है, इतना ही पाथ में ये स्लाइड चलेगा। और इसमें कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट अचीव किया गया है लिमिट स्विच के थ्रू, जिसमें कि पावर सेविंग हम लोग अचीव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो गाइडेड पाथ है, मोटर चलेगा तो लगातार इसके, अगर ये गाइडेड पाथ में आएगा तो यहाँ आगे चलते जाएगा, टूटने की भी संभावना है अगर इसमें चलते गया तो आगे, है ना। तो इसमें हम लोग पावर सेविंग भी अचीव करते हैं। कैसे करते हैं बता देते हैं हम इसको आपको। सबसे पहले मोटर को जो है ना लॉक करने के लिए 5 और 7, ये जो टैग ब्लॉक है, 5 और ये 6 नंबर, 5 और 6 नंबर मोटर को लॉक करने के लिए हो गया, ठीक है। 5 और 6 नंबर मोटर को लॉक करने के लिए हो गया। और 5 और 7 जो है मोटर को अनलॉक करने के लिए हो गया। अभी देखिए गेट बंद हो रहा है तो मोटर लॉक होगा, बस जरा सा स्लाइड चला, उसके बाद फीड इसका कट गया, है ना। गेट बंद हुआ है, यू क्लैंप गिरा है और ये चला है, मोटर ने इसको चलाया है। तो 5 और 6 से लॉक होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, कभी कभी देखिए ये मोटर जब चलता है ना तो यहाँ वाइब्रेट करता है, इस जगह में खटखट खटखट करता है। तो देखिए हो क्या रहा है, 5 और 6 जो है ना मोटर को लॉक करने के लिए हुआ, तो 5 नंबर फीड ये लॉन्ग लिमिट स्विच से आता है। अगर नेगेटिव नहीं मिल रहा है हमको तो लॉन्ग लिमिट स्विच में जो NO कॉन्टेक्ट है, ये जब दबता है बूम से, बूम जब गिरेगा यू क्लैंप से दबेगा तो जो NO है वो मेक होगा। और यहाँ पे NX110 पैनल के थ्रू आया हुआ है जो कि इससे एक्सटेंड होता है 5 नंबर, और ये मोटर पे आता है यहाँ ये 5 नंबर पे आता है। ये 5 नंबर वायर इधर गया, फिजिकली ट्रेस करेंगे तो, और इससे जो रेड वायर निकला ये मोटर का यहाँ 5 नंबर टैग ब्लॉक है, वहाँ जाके लग जाता है ऊपर में, ये वाला। 5 निगेटिव हो गया NX110, हमेशा 5 निगेटिव ही रहेगा NX110। 6 जो है पॉजिटिव आता है। 6 कैसे आता है, यहाँ आया और यहाँ से लिमिट स्विच पे गया, ये वाला देखिए 6 नंबर टैग लगा हुआ है, लिमिट स्विच पे गया। अब ये लिमिट स्विच जो है ये गड्ढे में आया हुआ है, क्योंकि बूम लॉक है। जब बूम अनलॉक रहता है तो ये रोलर प्रेस रहता है, तो इसका NO कॉन्टेक्ट जो है मेक हो जाता है उस समय, तो फीड यहाँ 110 वोल्ट अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो रेस्ट पोस्ट का मोटर अगर आपका बूम को लॉक नहीं कर रहा है, गेटमैन का कंप्लेन आया मास्टर के थ्रू कि बूम लॉक नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि ये जो 5 नंबर वाली वायर है, एक जो यहाँ से ये लिमिट स्विच में जा रही है और फिर लिमिट स्विच से जो निकल के आ रही है सेकंड रेड, ये यहाँ पे टर्मिनेट है, ये दोनों वायर में इसको दबा करके देखना है कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। ये रोलर को दबा करके देखना है कि दोनों 5 में कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। मतलब क्या है, बूम जब गिरेगा ये प्रेस हुआ तो 5 जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है ये मेक होगा और फिर ये एक्सटेंड होगा मोटर पे निगेटिव। तो दोनों 5 जो है ये दबने पर, ये क्लैंप देखिए इधर, ये जो रोलर के साथ लगा हुआ है, वो जब दबेगा ना तो वो क्लैंप जो है आपको
NO वाला जो कंटिन्यू ये कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, वो मेक होता है अंदर में। इसको खोलना नहीं है, इसको खोल के नहीं चेक करना है क्या है क्या नहीं है। बस आपको ये जो दोनों 5 नंबर वायर निकला है, रेड कलर का ये है, 2 रेड कलर का है, इन दोनों में कंटिन्यूटी चेक कर लेना है दबा के। रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं आप। तो वो अगर मिल रहा है तब अब हम लोग आएंगे 6 नंबर की तरफ। मतलब क्या, निगेटिव उधर से आ रहा है, 5 के थ्रू होते हुए मोटर पे निगेटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव 6 नंबर जो है, जो आया पैनल से यहाँ पे वागो पे, ये गया कहाँ, लिमिट स्विच में। और लिमिट स्विच से एक और रेड निकला जो कि यहाँ आया, ये 6, ये वाला। तो 5 और 6 मोटर को क्लोज किया, चलाया। अच्छा, अब जब मोटर चला तो ये रोलर उठ गया, यहाँ पे देखिए रोलर उठ गया। अभी क्या है कि मोटर जो है, एक मिनट, मोटर अभी क्या है, ये रोलर दबा हुआ है। तो 6 नंबर वाला फीड यहाँ आएगा बटन प्रेस करने से, और 5 नंबर वाला फीड कब आएगा, जब ये क्लैंप दबेगा। ये कब दबेगा, उस बूम के यू क्लैंप से दबेगा। वो जो यू क्लैंप है दिख रहा है फोटो में, उससे दबेगा। वो सामने भी देख सकते हैं हम लोग, वो वाले यू क्लैंप से। ठीक है, तो यू क्लैंप से वो दबेगा। तो ये रहा। हाँ, 6 नंबर जो है आपका, जैसे ही ये 6 नंबर तो अभी दबा हुआ है, बटन प्रेस होगा तो आ जाएगा। 5 नंबर इसके दबने से आएगा और ये रोलर चलेगा। अब जब ये रोलर चलेगा तो ये रोलर देखिए 6 नंबर वाला जो है अभी दबा हुआ है। 6 नंबर लिमिट स्विच का रोलर दबा हुआ है ना, ये वाला 6 टैग लगा हुआ है इस पे, ये इस साइड का है। जैसे ही ये चला तो लिमिट स्विच का रोलर उठ गया, स्लाइड चला तो उठ गया। मतलब ये जो नॉर्मली ओपन था, ओपन हो जाएगा। फीड कट गया ना, जो पॉजिटिव जा रहा था, तो मैकेनिकली हम लोग यहाँ अचीव कर लिए मोटर का बंद होना। मोटर हमने इस अरेंजमेंट से फीड काट के बंद कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा मोटर नहीं चलेगा, चलने नहीं देंगे। और अगर चलता है तो वहीं ढक ढक की आवाज़ आएगी, जिसका मतलब ये लिमिट स्विच खराब है, 6 नंबर फीड नहीं कट रहा है। इसको हमको चेक करना है, 6 नंबर के फीड को काटना है। कैसे कटेगा, लिमिट स्विच बदलने से कटेगा। ठीक है, यही एक उपाय है। दूसरा चीज़, ओपन करने के लिए 5 और 7 नंबर है। 5 पे निगेटिव आ ही रहा है, क्योंकि ये बूम गिरा हुआ है, ये दबा हुआ है, तो निगेटिव यहाँ मिल रहा है। ओपन वाला बटन प्रेस करेगा तो ये 7 नंबर पे फीड आएगा। 7 वाला वायर डायरेक्ट यहाँ आया है, बगैर किसी लिमिट स्विच के। मोटर ओपन हुआ, ये स्लाइड अनलॉक हुआ, खींचा इधर। जैसे ही खींचेगा तो बूम ऊपर उठेगा। बूम ऊपर उठेगा तो ये निगेटिव वाला जो क्लैंप है ये ऊपर उठ जाएगा। 5 नंबर कट गया, कट गया ना। ये जो है, ये लॉन्ग लिमिट स्विच का ये जो दबा हुआ था बूम गिरने के कारण, जैसे ही ये स्लाइड अनलॉक होगा और ये पेडेस्टल का बूम ऊपर उठेगा, तो ये तो स्प्रिंग अरेंजमेंट इसमें दिया हुआ है, ये ऊपर उठ जाएगा। ये दबे रहने से दबा नहीं रहता, जैसे ही बूम हटेगा ऊपर उठ जाएगा। उठेगा तो 5 नंबर फीड कट गया, तो अब रेस्ट पोस्ट का मोटर चलेगा। अनलॉक जितना होना था हो गया, यहाँ अनलॉक हो गया। मतलब अब क्लोज के लिए ये रेडी है। 6 नंबर फिर दब गया, दबा ना, लेकिन 6 नंबर पे फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज बटन प्रेस नहीं किया, वो ओपन प्रेस किया है। तो ये अगला ऑपरेशन तो क्लोज ही होगा ना, तो क्लोज के लिए रेडी हो गया। लेकिन आपका फीड जो है NX 110, वो उस लॉन्ग लिमिट स्विच जो जय बालाजी का है, BC9 लिमिट स्विच, उसके थ्रू वो कट जाएगा। तो मोटर आपका बंद हो जाएगा। मतलब मोटर का एक्स्ट्रा मूवमेंट, एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं होने देगा। समझ गए ना। जैसे ही बूम ऊपर उठा, कट गया आपका रेस्ट पोस्ट में, इतना ही। अच्छा, सेम चीज़ है, मोटर ओपन नहीं हो रहा है, तो वही 5 और 7 पे आप फीड चेक कीजिए। 7 पे तो आएगा, परमानेंट आएगा। 7 कोई बिना लिमिट स्विच के है, लेकिन 5 नंबर उसके थ्रू है। 5 नंबर का कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, दोनों वायर को ओपन करके मोटर से अलग कर लीजिए, वहाँ टर्मिनल से अलग कर लीजिए। यहाँ जो नीचे टर्मिनल 5 नंबर है और एक मोटर पे आया, वहीं से प्रूव होकर के 5 से गया उस लॉन्ग लिमिट स्विच में,
ये वागो से इसमें गया, फिर यहाँ से निकल के आपका यहाँ आया, ठीक है ना। वागो से निकल के 5 से इसमें गया और लिमिट स्विच, लॉन्ग लिमिट स्विच, लॉन्ग लिमिट स्विच से निकल के आपको ये आया 5 नंबर, यहाँ टैग भी लगा हुआ है देखिए 5 नंबर ये है। इसमें इतना ही और कुछ नहीं है। अब आपको रेस्ट पोस्ट नया दे देंगे ना खोल खाल के, आप वायरिंग भी कर लीजिएगा, चालू भी कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और है, BLR बूम लॉक रिले। BLR बूम लॉक होता है तो BLR रिले हमारा कैसे पिकअप होता है, ये तो ऑपरेशन का हो गया। BLR का ये जो सेकंड लिमिट स्विच लगा हुआ है यहाँ, इसमें 2 को सिग्नलिंग वायर डायरेक्ट लगा, चूंकि वागो में इतना ही जगह है 5, 6, 7, 12, 29, 30, इसके अलावा जगह नहीं है, तो 2 सिग्नलिंग केबल डायरेक्ट यहाँ दे देते हैं। एक में पॉजिटिव आता है और दूसरे में पॉजिटिव निकलता है। तो जब बूम लॉक होगा, देखिए ये बूम लॉक हो रहा है तो ये रोलर दबा, बाहर वाला ये दबा, ये ओपन हो गया, तो ये तो आपका ऑपरेट कर रहा है मोटर को क्लोज करने के लिए, फीड कट गया और ये दबा ना, तो दबा तो ये जो 24 वोल्ट यहाँ आया हुआ है ये इस वायर के थ्रू निकल के लोकेशन में चला जाएगा। फ्यूज से हम 24 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ दिए हुए हैं, पड़ा हुआ अभी भी मिलेगा आपको, नापिएगा मीटर से एक निगेटिव वायर खींच के, तो 24 वोल्ट पड़ा हुआ है। और दूसरा वायर जब ये दबेगा तो यहाँ से निकल के जाएगा लोकेशन में, लोकेशन में जो BLR रिले वो पिकअप होगा और उसके पिकअप होने से EKT से चाबी निकलेगा। BLR का यही 2 वायर का खेला है, ये सिग्नलिंग वायर, ये 2 को। तो किसी किसी गेट में दोनों रेस्ट पोस्ट का अलग अलग BLR बनाते हैं, A BLR B BLR। तो उसमें क्या होता है, 24 वोल्ट आया, 24 वोल्ट निकला, प्रूव करके B24 रिले पिकअप करा दिया, तो ये A BLR का हो गया। दूसरा रेस्ट पोस्ट का प्रूव कराया B BLR। और किसी किसी गेट पर A by B BLR होता है, तो होता क्या, 24 वोल्ट यहाँ आया, यहाँ से निकला ये 24 प्रूव करके, अब ये 24 जो है अगला रेस्ट पोस्ट का इनपुट में हो जाएगा, अब फिर वहां से प्रूव होकर निकलेगा और फाइनली यहाँ आएगा, तो A by B BLR, मतलब दोनों रेस्ट पोस्ट को सीरीज में प्रूव किया इसी लिमिट स्विच पे। ये किनारे वाला राइट मोस्ट नीचे बॉटम में है जो, ठीक है ना, तो ये BLR का हो गया। अच्छा, अब जो है गेट पे जो है पैनल पे क्लोज और लॉक इंडिकेशन कैसे जाता है, ये बहुत लोग गलत बताते हैं कि पेडेस्टल से जाता है, यहाँ से जाता है, BLR से जाता है, उधर से जाता है, कहीं से नहीं जाता है। AEW में पैनल पे क्लोज और लॉक इंडिकेशन ये रेस्ट पोस्ट में ही एक्सटेंड होता है, रेस्ट पोस्ट से ही एक्सटेंड होता है, यहीं से जाता है। अच्छा, आप बताते हैं क्लोज कैसे एक्सटेंड। ये बूम लॉक गिरा, ये जो है बूम जब यहाँ गिरेगा तो गिरा तो यहाँ दबा ना, आपको यहाँ बताया हमने शुरू में कि 2 को NO कॉन्टेक्ट है, एक NO कॉन्टेक्ट तो ऑपरेशन में ले लिया 5 नंबर, दूसरा जो NO कॉन्टेक्ट है उसमें ये नीला वायर गया है, तो एक नीला वायर में आपका ये 12 नंबर के थ्रू फीड आया है, ये भी NX ही है, NX 110, 12 नंबर से फीड गया दूसरा NO कॉन्टेक्ट पर, अब वहां से निकला, तो जैसे ही ये दबा, तो ये कब दबेगा, जब बूम क्लोज होगा, जब गेट क्लोज होगा तभी तो दबेगा। तो ये दबा तो आपका ये 12 नंबर फीड जो है एक्सटेंड हुआ 29 नंबर से, देखिए यहाँ सर्किट में भी दिखा रहा है 12-29 से एक्सटेंड हुआ, तो 29 वाला इंडिकेशन पैनल पे जा करके जो है क्लोज का इंडिकेशन जलाएगा, ठीक है। और लॉक का इंडिकेशन कैसे चलेगा, ये अभी नॉर्मल है, लॉक नहीं है, जैसे ही ये बूम गिरेगा और ये लॉक किया तो एक तो ये BLR मिला सामने से। अच्छा, इसी लिमिट स्विच में देखिए पीछे वाला जो NO कॉन्टेक्ट है, पीछे में भी NO कॉन्टेक्ट है, 2 को नीला तार है, ऊपर में पैरेलल किया हुआ है, ऊपर वाले लिमिट स्विच के साथ पैरेलल किया हुआ है, हाँ, तो इसको जो है लॉक इंडिकेशन के लिए यूज कर रहा है। इसमें देखिए 12 नंबर फीड को जो है यहाँ से 12 से 2 तार निकला है, यहाँ वागो में देखेंगे आप तो 12 में जो है 2 तार निकला है, यहाँ देखिए 2 को 12 है, 2 को 12 है, एक वो चला गया हेडलॉक स्विच में और एक 12 जो है यहाँ चला गया, ये नीला वायर, और यहाँ से लूपिंग ऊपर हो गया, पैरेललिंग हो गया है। अब जैसे ही बूम लॉक होगा ये रोलर दबेगा, ये रोलर दबा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों दबा। अब पीछे वाला भी NO कॉन्टेक्ट है, लिमिट स्विच में 2 को NO 2 को NC रहता है,
बाहर वाला NO हो गया, अंदर वाला NC होता है। नीचे में अंदर में देखेंगे तो पता चल जाएगा, NC अनयूज्ड है इसमें। तो ये जब मेक होगा ना, तो ये नीला वाला तार के थ्रू 30 नंबर टैग है इस पे लगा हुआ, 30 नंबर के थ्रू पैनल पे इंडिकेशन जाएगा लॉक का। 29 से क्लोज जाएगा, 30 से लॉक का जाएगा। NX 110 पॉजिटिव वहाँ पड़ा रहेगा। ठीक है, इतना ही है, इतने बड़े रेस्ट पोस्ट में बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। और इसको हम लोग बंद इसलिए रखते हैं, ये कॉटन जूट से जाम करके बंद करके रखते हैं, कभी ये टूटता है ये सब चीज़ें तो ये नीचे ना गिरे। नीचे जाएगा तो आप खोज नहीं पाएंगे, मिलेगा नहीं। ये यू क्लैंप का ये वाला क्या जी, ये वाला चीज़ है, ये वाला चाहे ये वाला, ये सब टूटेगा ना तो अंदर नहीं जाएगा, या छोटा छोटा स्क्रू नट ये सब है। इसमें इतना सारा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमको 3-4 चीज़ करना है। ये मोटर का फिक्सिंग नट है 4, ये 1 2 3 4, दाहिने साइड दोगे बाएं साइड दोगे, उसको पूरा टाइट रखना है, थोड़ा भी उससे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। वो लूज रहेगा ना, गिराओ ना तुम, लूज रहेगा, उससे क्या होगा, ये बैरियर बाहर आएगा, ये जो है गियर बाहर आया और इसके रोलर के जो खांचा है ना, खांचा के बाहर ये चल जाएगा, इसका दांता खराब हो जाएगा और इस पे लोड पड़ेगा तो मोटर बाहर की तरफ इधर आ भागेगा, तो ये फ्रेम टूट जाएगा, मोटर टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये चारों टाइट रहना चाहिए, ये यू क्लैंप का चारों टाइट रहना चाहिए, ये टाइट रहना चाहिए, ये सारे स्क्रू नट लिमिट स्विच के टाइट रहना चाहिए, वागो के टाइट रहना चाहिए, ये भी टाइट रहना। ये इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, एक बार टाइट है तो टाइट है। देखिए लॉक हो गया, फीड कट गया, आगे नहीं चला, चलेगा भी नहीं। ठीक है ना, इसमें बस इतना ही है। रेस्ट पोस्ट में कोई भी फेलियर होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मान लीजिए यहाँ फीड नहीं आ रहा है, तब हम पीछे जाएंगे पैनल में, हम चेक किए 5-7 5-6 ओपन क्लोज का, मान लीजिए एक साइड में प्रॉब्लम दे रहा है। जनरली मोटर खराब होगा ना तो दोनों प्रॉब्लम होगा, ना तो आपका ओपन होगा ना क्लोज होगा, और मोटर जनरली खराब कम ही होता है। ये लिमिट स्विच जो है, लॉन्ग लिमिट स्विच जय बालाजी का, ये खराब होने से ओपन और क्लोज दोनों का प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना, इसका एडजस्टमेंट सही रखना चाहिए हम लोग को। ज़्यादा ये जो है ना, ये जो लीवर है ये ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकता है, तो इसको हमको ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा नीचे दबेगा, ज़्यादा नीचे मत दबेगा तो ओवर प्रेस होगा, ओवर प्रेस होगा तो इसमें कॉन्टैक्ट जो है ना मिस कर जाता है, उस पर जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बहुत वो फाइन एडजस्टमेंट है, वो एक्सपर्ट लोग ही कर पाएंगे, कंपनी वाले या फिर हमारे जो लोग जानते हैं। एक जानता है हमारे यहाँ जिसको बताए हुए अशोक को, वो कर लेता है। तो ये जनरली इसका, तो इसका एडजस्टमेंट कभी भी करिए तो सोच समझ के करिए, या तो गेट वाले से बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। लॉन्ग लिमिट स्विच को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जय बालाजी वाले को उसका एडजस्टमेंट वो जो लिबिया ऊपर नीचे नहीं करना है, दाएं बाएं नहीं करना है, समझ गए ना। हाँ, और ये जो यू क्लैंप है ये लूज नहीं रहना चाहिए, ये जो यू क्लैंप इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर हमेशा फाइनल टाइट रहना चाहिए। एक बार टाइट करिएगा, हमको नहीं लगता है कि 1 महीना पहले लूज होगा, तो 1 महीना क्या चलता ही अच्छा चलता है, कंडेंसर भी इसका ख़राब नहीं होता है, इसका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही है कि मेंटेनेंस हमारा सही रहेगा, टाइट फाइट सही रहेगा तो सही चलेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ है, वहाँ कभी कभी पैनल में उसका एड ऑन ब्लॉक खराब हो जाता है। एड ऑन ब्लॉक जो पैनल में लगा हुआ है ना, वही फीड एक्सटेंड करता है। एक एड ऑन ब्लॉक ओपन के लिए है और एक एड ऑन ब्लॉक क्लोज का फीड डालता है, एक्सटेंड करता है, उस पर टैग यही लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। यहाँ अगर फीड नहीं आएगा तो फिर हम लोग पैनल की तरफ जाएंगे, पैनल में सेम चीज़ हम लोग को देखना है। तो जनरली पैनल साइड से कोई इशू नहीं रहता है, कम ही इशू आता है, नहीं के बराबर हमको तो नहीं मिला आज तक। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मैं ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।